गुंडागर्दी है नहीं है, खत्म हो चुकी है अब? गुंडागर्दी तो खत्म हो चुकी, मगर उस गुंडागर्दी से फायदा क्या, जब आदमी भूखा मर रहा, चोरी डकैती कर रहा, आदमी के पास जब कारोबार नहीं होगा तो कहाँ जाएगा। आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा यही है कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच में रहकर संघर्ष कर रहे हैं और लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। युवाओं के रोजगार इतने बेहाल है कि रोज आए दिन युवा खुदकुशी कर रहा है। ITI कॉलेज तो है यहाँ पे, एक बड़ा हॉस्पिटल बन जाए, एम्स जैसा हॉस्पिटल बन जाए। यहाँ तो जंगलात बहुत है गवर्नमेंट के पास। किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुनवाई नहीं, किसी भी थाने पुलिस चौकी में चले जाओ, सड़कों को ले लो, विकास को लो, किसी तरह की भी चीज़ों को ले लो, कोई मतलब काम नहीं करने को राजी। कौन सी उनके लिए समाजवादी पार्टी ने आज तक आवाज़ उठाई है, एक बतला दो। अखिलेश भैया काहे को नाराज होंगे? अखिलेश भैया ने तो नाराज कर दिया भैया, अखिलेश भैया नाराज नहीं है, अखिलेश भैया ने सबको नाराज कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने आलू काटो बाटो कर रखा था ना, उस चीज़ को समझ गए। अब हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े हो गए। जय भीम साथियों, आप सभी को जानकारी होगी यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन 10 विधानसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट जो है वो मीरापुर विधानसभा सीट मानी जा रही है, जहां मीरापुर विधानसभा सीट के मोरना कस्बे में आज नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद एक रैली को संबोधित करने आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग चंद्रशेखर भाई की रैली में पहुंचे हैं और उनको जन समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इनसे बातचीत करते हैं मीरापुर के जो उपचुनाव हैं उस पर क्या कमाल होने वाले। जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपनी तैयारियों में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरताज प्रधान। सरताज भाई, मुझे आप एक बात बताइए, अब तो आप चंद्रशेखर भाई की पार्टी में हैं, इससे पहले कौन सी पार्टी में थे? राष्ट्रीय लोकदल में। राष्ट्रीय लोकदल में थे, ये जयंत चौधरी वाली। जी। तो ऐसा क्या हुआ जो आपने आरएलडी को छोड़ दिया और एएसपी में आ गए हैं? ऐसा ही संघर्ष, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, संघर्षशील है, इन्हों विरासत में तो मिले ना कोई चीज़। ये तो अपने होश हवास में काम किया और जनता के बीच में लड़ाई संघर्ष करे और लड़ाई लड़ी, ये जब यहाँ तक पहुँचे। और आरएलडी क्यों छोड़ी है? आरएलडी तो ऐसा वो बीजेपी का गठबंधन है जो इसलिए छोड़ दी। जब तक वो सिंगल लड़ रही थी, जब समाजवादी पार्टी के साथ, तो पता आप उनको समर्थन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जब वो बीजेपी गोद में जाकर बैठ गए तो आपने वो पार्टी छोड़ दी। जी। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपके विधानसभा की जो समस्या है, मैं खुद मीरापुर का निवासी हूँ, आपके मीरापुर में जो मेन समस्या है, एक तो कहा जाता है कि हमेशा भारी प्रत्याशी को लाके बिठा दिया जाता है, ये समस्या है? समस्या क्या बाहरी क्या, ये तो लोकल की है, लोकल विधानसभा की है। इससे पहले की जो विधायकों की बात कर रहा हूँ मैं, चंदन चौहान जी थे, उनका कोई मतलब ही नहीं, फोन में नहीं उठाते हुए लोग। आपने भी समर्थन किया था? हाँ जी, हमने भी किया था, जिताया भी था। हाँ जीते भी थे। तो मिले कभी उनसे फिर उसके बाद? मिले क्या, वो तो बात करने को फोन भी हमारे साथ खुद कहते थे, कहने लगे भाई हम फोन तेरे थोड़ा उठाओगे, हम जनता का बहुत काम है। मगर अच्छा ठीक है जी। तो काम किसका करते हैं फिर वो? काम तो वे अपने उसका करते हैं जो बिल्कुल उनके नज़दीक करीब का आदमी, आवाम का काम नहीं है उनके क्षेत्र में। जिनको सांसद बन गए हैं यार वो तो। हाँ सांसद बन गए, तब भी खुश नहीं है आप लोग? ना जी हम तो खुश नहीं जी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अब समस्या की बात करते हैं। जल भराव की समस्या, खेल के मैदान की समस्या, डिग्री कॉलेज की समस्या, बड़े अस्पताल की समस्या, और क्या क्या समस्या है? समस्या ऐसा है, देखो मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सक में जाते हैं, अगर जो इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर जो एक तो बड़ा ITI कॉलेज तो है यहाँ पे, एक बड़ा हॉस्पिटल बन जाए, एम्स जैसा हॉस्पिटल बन जाए। यहाँ तो जंगलात बहुत है गवर्नमेंट के पास, उनको ऐसा हो जाना चाहिए कि एम्स जैसा हॉस्पिटल अगर जो हो जाए तो वहाँ दिक्कत, यहाँ के लोगों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। असली समस्या ये है कि अस्पताल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे अस्पताल नहीं, सबसे बड़ी। मुझे आप एक बात बताइए कि ऐसा कहा जाता है, आप माने ना माने, कि यूपी का जो मुस्लिम है वो अक्सर अखिलेश यादव के साथ देखा जाता है, लेकिन अगर उसकी वोट में सेंधमारी की है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद ने सेंधमारी कर दिया उनके वोटों में। चाहे नगीना की बात करूँ, नगीना जो सीट है पूरी मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन किया। अब ऐसा क्या हुआ है जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं? 2027 में चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बनेंगे ये। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है जी। मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्या हो रहा है जो मुस्लिम बिरादरी है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो अखिलेश यादव का साथ क्यों छोड़ रहा है? मैं बतला रहा ना, इसका भी कारण बतला रहा। वे इसलिए छोड़ रहे, उन्होंने विरासत में मिली हुई ना, उन्होंने मेहनत नहीं की, ये मेहनत कर रहे, ये आवाज़ उठा रहे, हर जगह मुस्लिम हिंदू सबके साथ संघर्ष कर रहे हैं, सबकी लड़ाई लड़ रहे, इसलिए लोग अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं। इसका साथ छोड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? शौकीन ठेकेदार। शौकीन ठेकेदार। शौकीन भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप इससे पहले किसी पार्टी में थे? नहीं। पहली पार्टी राजनीतिक पार्टी इसमें जुड़े हैं आप? हाँ इसी में। आपने देखी तो होंगी सारी पार्टी? हाँ देखी सब है, लेकिन इसी के मैं सबसे पहले कार्यकर्ता इसका बना था, आज़ाद समाज पार्टी का। उसके बाद अब जिला प्रभारी हूँ आज़ाद समाज। जिला प्रभारी हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, सबसे पहले क्या आज़ाद समाज पार्टी की ऐसी विचारधारा जिससे आप प्रभावित हुए हैं? आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा यही है कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच में रहकर संघर्ष कर रहे हैं और लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए केवल आज़ाद समाज पार्टी है, बाकी जो है और पार्टियों से हम कोई मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? आकिल।
आकिर भाई, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 35 साल है। 35 साल। युवाओं के रोजगार के क्या हाल चाल हो रहे हैं? युवाओं के रोजगार इतने बेहाल है, इतने बेहाल है कि रोज आए दिन युवा खुदकुशी कर रहा है। डिग्री लेके क्या कर रहा है, डिग्री है उसके पास, काम नहीं है, क्या करेगा? तो इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा? नौकरी नहीं हो, हर साल सरकार ने कितनी नौकरी देने का, 2 लाख नौकरी देने का, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। अब इन 10 साल में अगर हिसाब जोड़ा जा तो पूरे 10 साल में 1 करोड़ नौकरी भी ये सरकार नहीं दे पाई। हम आज़ाद समाज पार्टी से हमारा जुड़ने का मकसद ये है कि हमारा दुख उसका दुख है, जनता की समस्याओं को समझता है। और मुस्लिम समुदाय हो, दलित हो, जौन सा भी छोटा दल है उसको कोई समस्या आती है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद उसके कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का क्या होगा, मुझे आप ये बताइए। अखिलेश यादव से जो मुस्लिम समाज के लोग कट रहे हैं उसकी सबसे मेन वजह यह है, अगर किसी समुदाय में 2 पक्षों के अंदर ये जो आज जातिवाद फैला दिया है, कहीं ये दंगे फसाद आज के टाइम में जो ये हो रही है, और किसी मुस्लिम को या दलित को कोई समस्या आती है तो उसमें अखिलेश यादव कोई एक्शन नहीं लेते। चंद्रशेखर आज़ाद को एक फ़ोन करो, वो तुरंत तुम्हारी समस्या सुनने वहाँ पर आएगा। मतलब असली समस्या ये है कि जब आप लोगों की समस्या देखिए, अब मैं एक सीधी बात आपको बताता हूँ क्लियर सी। अरविंद केजरीवाल जेल में है, थे उस समय। इंडिया गठबंधन की एक जनता मंच पर प्रोटेस्ट आयोजन किया गया, तो अखिलेश यादव वहाँ समर्थन करने पहुंचे कि भाई अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला जाए। एक भी आयोजन क्या आजम खान के साहब के जो खिलाफ हैं, जो जेल में हैं, उनके समर्थन में कोई भी आयोजन किया अखिलेश यादव ने अभी तक? कोई नहीं किया आज तक। आजम खान ने क्या नहीं किया? समाजवादी पार्टी के साथ आजम खान ने क्या नहीं किया? आज उनका लड़का वो जेल में, आजम खान साहब वो जेल में। अब ये बताओ कौन सी उनके लिए समाजवादी पार्टी ने आज तक आवाज़ उठाई है? एक बतला दो। तो समस्या ये हो गई है, जो नाराजगी है मुसलमानों की, कि अखिलेश यादव वोट तो ले लेते हैं लेकिन जब समस्या की बात आती है, मुद्दे की बात आती है, उससे पीछे हट जाते हैं। इसलिए मुस्लिम समुदाय जो है वो नाराज चल रहा है। और सबसे मेन बात है, चंद्रशेखर आज़ाद जो है युवाओं को जोड़ के चलने वाली पार्टी है, और हमें ये दिख रहा है कि आने वाले बहुत जल्द समय में ये उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाल्लाह इसकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश यादव, बीजेपी, आरएलडी कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, आपके अनुसार एएसपी कितनी विधानसभा सीटें जीत रही हैं? 10 में से, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है 3 से 4 तो निकालने में पक्का सक्सेस होगी। मीरापुर 10 में से तो मीरापुर भी एक होगी उसमें? जी, मीरापुर तो पक्की चंद्रशेखर आज़ाद की है, जो मेरा खुद अनुभव अपना सोच के से। पक्की जो इतने कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं कि मीरापुर तो पक्की है। मुस्लिम और दलित इसमें हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। नौजवान तबका सबको पता लग गया है तो कौन तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है, कौन तुम्हारे लिए बुरा कर रहा है। लेकिन जब मुसलमानों की बात आप करते हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है पूरा में मीरापुर विधानसभा सीट, ठीक है। आपके आरएलडी से भी शायद मुस्लिम प्रत्याशी आ सकते हैं, सपा से मुस्लिम प्रत्याशी आएंगे, बीएसपी से तो आ ही गए हैं शायद। अब जब मुसलमानों की वोट में बंटवारा नहीं होगा क्या फिर? ये बिल्कुल नहीं होगा। अब ये इस राजनीति को समझ गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने आलू काटो बाटो कर रखा था ना, उस चीज़ को समझ गए। अब हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े हो गए और इंशाल्लाह इसके साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिला। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान, इरफान साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर। जिले के रहने वाले हैं? जी। आप मुझे एक बात बताइए, आपके जिले के तो 2 मंत्री हैं, एक कपिल देव अग्रवाल हैं, अनिल कुमार जी हैं, तब भी जिले में कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही क्या? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है जी, किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुनवाई नहीं। किसी भी थाने या पुलिस चौकी में चले जाओ, सड़कों को ले लो, विकास को लो, किसी तरह की भी चीज़ों को ले लो, कोई मतलब काम नहीं करने को राजी। अब कहा जाता है कि यूपी का जो कि गुंडागर्दी ज़्यादा थी, मुजफ्फरनगर पे ज़्यादा आरोप लगते थे, क्राइम सिटी है, तो क्या हुआ उसका? गुंडागर्दी है नहीं है, खत्म हो चुकी है अब? गुंडागर्दी तो खत्म हो चुकी है, मगर उस गुंडागर्दी से फायदा क्या? जब आदमी भूखा मर रहा, चोरी डकैती कर रहा, आदमी के पास जब कारोबार नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? प्रशासन जो है वो सुनता नहीं। किसी विधायक को सुन ले लो आप, जैसे चंदन सिंह चौहान जी थे बिजनौर लोकसभा से, इनके पास जाते थे कि सर हमारा ये काम कर दो, तो कहते थे कि भाई हो जाएगा, मगर होता ही नहीं। कहते आश्वासन दे देते हैं कि हो जाएगा, मगर वो आज तक काम नहीं हुआ। सड़कें देख लो उठा के, हमारे न्याजीपुरे की बिजली घर से लेकर नूर सितारा मस्जिद तक की हमने कितनी ही मरतबा जा के उनसे आश्वासन वो दे तहरीर दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। लोकसभा चुनाव में किसी गांव ने वोट का बॉयकट भी किया था कि हम वोट ही नहीं डालेंगे, सड़क नहीं बन रही हमारी। हाँ, टनहेड़ा था, और यहाँ पे एक वो था क्या नाम, तिस्सा। तो क्या वो सड़क बन पाई? नहीं, अभी तक नहीं बन पाई वो सड़क। वोट का बॉयकट होने के बाद भी नहीं बनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनी।
उसके बाद भी कोई वो नहीं है सुनवाई। अब कहा जाता है, मीरापुर विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि जी लोकल का प्रत्याशी यहाँ तक आज तक नहीं मिला। आपके टंडे वाले थे बीएसपी से, वो लोकल के प्रत्याशी थे। चंदन चौहान थे, वो भी लोकल के प्रत्याशी हैं। तो लोकल के प्रत्याशी तो आपके फेल ही हो रहे हैं। जब ये फेल हो रहा तो और क्या करेंगे जी, बताओ हम जनता क्या करें। चंदन चौहान मतलब है तो पास की ही ना। पास किए तो वो जिले के थे ना, ये लोकल के तो ये हैं जाहिद हसन, ये कौन से गाँव के रहने वाले हैं? गाँव रुड़गली। रुड़कली के रहने वाले हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोकल का प्रत्याशी आपको विधानसभा का ही सदस्य चाहिए कोई? जी जी जी, लोकल का ही होना चाहिए। लोकल का कोई दर्द होगा तो तुरंत आवाज़ दे देगा, वो आके भी चले जाएगा, चले अभी जाएगा आ भी जाएगा। मगर इन्हें मुजफ्फरनगर ये कहते हैं मैं दिल्ली हूँ, मैं हूँ नहीं यहाँ से। अब इनके घर में भी टरोल लेंगे जाकर आदमी, वही नाराजगी है सर। वही नाराजगी है जी। अब मुझे आप एक बात बताइए, लोग एएसपी पे भरोसा क्यों करें, मुझे बता दीजिए। एसपी पे भरोसा तो इसलिए कर रहे हैं कि ये लिए हर आदमी के साथ खड़ा है बंदा। इसने वो संघर्ष करा आज तक, किसी जितने भी नेता या अभिनेता जितनी भी है सबने रोशनी मांग के खोली, इस बंदे ने अंधेरे मांग खोल ली। और इतना बड़ा संघर्ष करने के बावजूद आज ये उस मुकाम पे खड़ा है कि हर जाति का बंदा इसके साथ खड़ा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, सब इसके साथ मिलकर चलने को तैयार है और कंधा से कंधा मिलाने को तैयार है। और इंशाल्लाह यही दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह विधानसभा मीरापुर से सीट भी चंद्रशेखर आज़ाद की ही निकलेगी। सभी मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और सभी तरह के इसके साथ खड़े हैं। अखिलेश भैया नाराज ना हो जाएं। अखिलेश भैया काहे को नाराज होंगे? अखिलेश भैया ने तो नाराज कर दिया भैया। अखिलेश भैया नाराज नहीं है, अखिलेश भैया ने सबको नाराज कर दिया। बताओ किसको फायदा दिया उन्होंने? उनके लिए क्या अवस्था करी है? तुम्हारे आजम साहब भी आप जिक्र कर रहे थे, उनके लड़के को जिक्र कर रहे, उनके घर वाली सब मतलब अंदर से बताओ क्या अवस्था करी। उनको आज तक छुड़ाया किस? कहीं उनके लिए आवाज़ उठाई उन्होंने? बताओ कौन सा भी नेता ने आवाज़ उठाई उनके लिए? बताओ। तो समस्या ये है कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं ज़्यादा लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं कि वो आदमी, वो सांसद समस्या उठाता है, मुद्दे उठाता है। ये बंदा जो है हर आदमी के साथ खड़ा होता है, तो इसलिए हर आदमी इसके साथ खड़ा है। ये अभी आप कहीं कुछ भी लो, अभी देखो तुम्हारा इनको वहाँ रोक लिया गया था मध्य प्रदेश, वहाँ जा रहे थे वो किसी की समस्या सुनने के लिए, वहाँ इनको रोक लिया तो वहाँ गए। हर आदमी की समस्या सुनता है। आप झूठों को फ़ोन करो, सच्चों को बंदा वहाँ खड़ा मिलेगा। तो हम तो इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हमेशा खड़े रहेंगे।